आज जो चैप्टर हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं इसका नेम है प्रॉफिट एंड लॉस। तो सबसे पहले बात करते हैं हम लोग यहाँ पर कॉस्ट प्राइस की। इसको लिखते हैं हम सीपी से, कॉस्ट प्राइस। तो जिस भी प्राइस में किसी आर्टिकल को खरीदा जाता है, जब आप किसी सामान को खरीदते हो तो उसको कहते हैं कॉस्ट प्राइस। नेक्स्ट इज सेलिंग प्राइस, एसपी से लिखते हैं। जिस भी प्राइस में किसी आर्टिकल को बेचा जाता है उसको कहते हैं सेलिंग प्राइस। एक आता है मार्क प्राइस, तो आर्टिकल के ऊपर जो भी प्रिंट हुआ रहता है उसको हम कहते हैं मार्क प्राइस। इसके बाद बात करते हैं प्रॉफिट की। प्रॉफिट कब होगा? जब किसी ऑब्जेक्ट को सस्ते में खरीदा जाए और उसको महंगे में बेच दिया जाए। दैट मीन्स वहां पर सेलिंग प्राइस बड़ा होता है कॉस्ट प्राइस से। सो एसपी माइनस सीपी इज प्रॉफिट। लॉस की अगर बात करें, किसी आर्टिकल को महंगे में खरीदा जाए और सस्ते में बेच दिया जाए तो लॉस हो जाएगा। तो यहां पर लॉस कैलकुलेट करने के लिए सीपी माइनस एसपी किया जाता है। इसके बाद बात करते हैं डिस्काउंट की। तो यहां पर मार्क प्राइस है और किसी ऑब्जेक्ट आर्टिकल को अगर आप बेचते हो और उसको अगर आप किसी कम प्राइस में अगर बेचते हो, सो दैट मीन्स वहां पर आपको कुछ ना कुछ डिस्काउंट मिल रहा है। सो मार्क प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस इज इक्वल्स टू होता है डिस्काउंट। तो इस तरीके से हम लोग प्रॉफिट, लॉस और डिस्काउंट कैलकुलेट करते हैं। यहां पर इसके बाद बात करते हैं प्रॉफिट परसेंट की। प्रॉफिट में कितना परसेंट हुआ? सो प्रॉफिट परसेंट फाइंड करने के लिए प्रॉफिट अपॉन सीपी इनटू 100 किया जाता है। इसी तरीके से अगर लॉस परसेंट कैलकुलेट करना हो, सो लॉस अपॉन सीपी इनटू 100 किया जाता है। इसी तरीके से अगर डिस्काउंट परसेंटेज निकालना हो, सो डिस्काउंट परसेंटेज जितना भी डिस्काउंट मिला हो, डिस्काउंट अपॉन मार्क प्राइस इनटू 100। तो इस तरीके से डिस्काउंट परसेंटेज कैलकुलेट किया जाता है। Question number 1. A person buys a toy for ₹50 and sells it for ₹75. His profit is, तो कॉस्ट प्राइस दे रखी है यहां पर ₹50, सेलिंग प्राइस गिवन है ₹75, प्रॉफिट पूछा है। प्रॉफिट इज इक्वल्स टू होगा सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। सो सेलिंग प्राइस है ₹75, कॉस्ट प्राइस है ₹50, सब्ट्रैक्ट करेंगे ₹25 आ जाएगा। ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 2. बाय सेलिंग अ कार ₹75,000 अ मैन लूजेज ₹15,000। द कॉस्ट प्राइस ऑफ द कार इज, कॉस्ट प्राइस फाइंड करना है। सेलिंग प्राइस दे रखा है ₹75,000 और यहां पर लॉस हो रहा है उसको ₹15,000 का। यहां पर पूछा गया है कॉस्ट प्राइस। सो लॉस इज इक्वल्स टू होता है सीपी माइनस एसपी। सो लॉस गिवन है ₹15,000, सीपी फाइंड करना है और यहां से एसपी दे रखा है 75,000। इसको लेफ्ट साइड लेके आएंगे। सो 15,000 प्लस 75,000 इज इक्वल्स टू सीपी। इनको ऐड करते हैं, सो ये आ जाएगा 90,000। दैट मीन्स कॉस्ट प्राइस आ गई यहां पर ₹90,000। ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 3. बाय सेलिंग अ सेल फोन फॉर ₹2,400 a shopkeeper makes a profit of 25%. The CP of the cell phone is, तो सेलिंग प्राइस गिवन है ₹2,400 और यहां पर प्रॉफिट गिवन है, प्रॉफिट इज 25%। सीपी फाइंड करना है कॉस्ट प्राइस। तो प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला हमें पता है, प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल्स टू होता है प्रॉफिट अपॉन सीपी इनटू 100। सो प्रॉफिट परसेंट यहां पर गिवन है 25। प्रॉफिट अगर हमें फाइंड करना है, प्रॉफिट निकलता है एसपी
माइनस सीपी से अपॉन सीपी इनटू 100। तो यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, 25 इंटू सीपी हो जाएगा इज इक्वल्स टू एसपी की वैल्यू गिवन है 2400 माइनस सीपी इंटू 100। तो यहां पे 25 सीपी इज इक्वल्स टू, इसको मल्टीप्लाई करेंगे सो ये आ जाएगा 2,40,000 माइनस 100 सीपी। इसको लेफ्ट साइड लेके आएंगे सो 25 सीपी प्लस 100 सीपी इज इक्वल्स टू हो जाएगा 2,40,000। इनको ऐड करेंगे सो 125 सीपी इज इक्वल्स टू 2,40,000। सो सीपी इज इक्वल्स टू 2,40,000 होल डिवाइड बाय 125। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे सो सॉल्व करने पर यहां पर वैल्यू आ जाएगी 1920। तो इसको आप कैंसिल करके देख लेना। तो मैंने डायरेक्ट रिजल्ट लिख दिया यहां पर सो 1920 हो जाएगा यहां पर रिजल्ट। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। सो अभी जो क्वेश्चन नंबर 3 हमने किया ये बिल्कुल बेसिक मेथड से किया, लेकिन ये मेथड काफी लेंदी होते हैं। तो अब हम लोग यहां देखेंगे इसको शॉर्ट तरीके से कैसे किया जा सकता है। तो यहां पर एसपी गिवन है ₹2400 और यहां पर जो प्रॉफिट परसेंट गिवन है दैट इज 25%। तो इसको हम लोग रेशियो के कंसेप्ट से करेंगे। तो इसको कैसे करते हैं, जो भी यहां पर प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट दिया होगा पहले तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे। तो इसको लिख सकते हैं 25/100। सो 25 4 जा 100 होता है, 25 1 जा 25। सो ये आ गया 1/4। अब यहां पर हमें क्या करना है, एक तरफ लिखना है सीपी, एक तरफ लिखना है एसपी। सीपी ये जो डिनोमिनेटर में है ये तो रहेगा सीपी में, क्योंकि यहां पर प्रॉफिट हो रहा है तो इसका मतलब एसपी ज्यादा होगा। सो 4 + 1 कर देंगे सो ये आ जाएगा 5। ये इसका रेशियो आ गया, सीपी और एसपी का हमें रेशियो पता लग गया है। अब यहां पर जो 5 रेशियो है उसका वैल्यू गिवन है 2400 मींस 5 रेशियो की वैल्यू गिवन है। तो यहां से 1 रेशियो की वैल्यू फाइंड करते हैं। सो ये आ जाएगा 5 से डिवाइड करेंगे इसको, 5 4 जा 20, 5 8 जा 40। तो ये आ गई, इसकी वैल्यू आ गई 1 रेशियो की 480। और हमें यहां पर फाइंड करना है सीपी। तो सीपी है यहां पर 4 रेशियो, तो इसका मतलब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 4 के साथ। जो 480 1 रेशियो की वैल्यू 480 है तो 4 रेशियो की वैल्यू यहां पर हो जाएगी। सो ये आ गया 1920। दैट मीन्स सीपी हमारे पास आ गया ₹1920। ऑप्शन बी इज करेक्ट। नंबर 4, अ मैन सेलिंग अ साइकिल लॉसेस ऑफ 19%। इफ कॉस्ट प्राइस इज ₹3000 देन एसपी इज। तो यहां पर लॉस गिवन है 19% का और कॉस्ट प्राइस इज ₹3000। तो सबसे पहले तो इसको हम लोग फ्रैक्शन में चेंज करते हैं। 19% को 19/100 लिख सकते हैं। एक साइड लिखते हैं सीपी, एक साइड लिखते हैं एसपी। ये हो जाता है, डिनोमिनेटर वाला तो सीपी बन जाएगा। तो यहां पर लॉस हो रहा है तो 19 हमें इसमें से सबट्रैक्ट करना होगा। तो यहां पर आ जाएगा 81। सो देखिए यहां पर ये रेशियो में आ गया। तो यहां पर 100R की वैल्यू ₹3000। तो इसका मतलब 100R इज इक्वल्स टू हो जाएगा 3000। तो 1R की वैल्यू 3000 डिवाइड बाय 100, 0 0 कैंसिल। तो यहां से 1R की वैल्यू आ गई है 30। और हमें यहां पे फाइंड करना है सेलिंग प्राइस, एसपी फाइंड करना है। तो एसपी के लिए 1 रेशियो की वैल्यू अगर 30 है तो 81 रेशियो की वैल्यू इसको 30 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सो ये आ जाएगा ₹2430। ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 5, a bat is bought for ₹75 and sold at a gain of 8%. its selling price is। तो यहां पर सीपी गिवन है ₹75, गेन परसेंट यहां पर दिया है
8% का। सेलिंग प्राइस यहां से फाइंड करनी है, तो गेन परसेंट दिया है तो इसको हम लोग चेंज कर लेते हैं फ्रैक्शन में। तो ये 2 4 जा 8, 4 से जा रहा है, सो ये 25 हो गया। दैट मीन्स 2/25 आ गया। तो एक साइड लिखते हैं CP, एक साइड लिखते हैं SP। तो यहां पर 25 CP हो गया, क्योंकि यहां पर गेन हो रहा है तो ये हो जाएगा 27। 25 प्लस 2 कर देंगे, 27 हो गया। अब यहां पर CP का जो वैल्यू है, CP का अमाउंट गिवन है 75 रुपीज। दैट मीन्स 25 रेशियो इज इक्वल्स टू हो जाएगा 75। तो 1 रेशियो की वैल्यू 75 डिवाइड बाय 25। सो ये कैंसिल करेंगे इसको। 1 रेशियो की वैल्यू आ गया 3। तो यहां पर हमें सेलिंग प्राइस फाइंड करना है। सेलिंग प्राइस ये है 27, तो 27 रेशियो की वैल्यू हो जाएगी इंटू 3 करेंगे। सो 27 इंटू 3 81 होता है। दैट मीन्स 81 रुपीज। ऑप्शन सी इज करेक्ट। आप थोड़ा प्रैक्टिस करो इसको, बहुत ही इजी मेथड है। रेशियो में थोड़ा सा आपको प्रैक्टिस करना होगा। 4-5 क्वेश्चन अगर आपने इजीली बहुत प्रैक्टिस कर लिया तो वो इनफ रहेगा, और इसके बाद आप इजीली इनको जितने भी टाइप के क्वेश्चन आप कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, if selling price of 8 articles is equal to cost price of 10 articles, then percentage gain. तो selling price of 8 articles is equals to cost price of 10 articles. तो यहां पर ये नंबर ऑफ आर्टिकल्स हैं, तो इनको हम लोग क्या करेंगे, इनको इंटरचेंज कर लेते हैं, तो ये इनका प्राइस आ जाएगा। दैट मीन्स यहां पर आ जाएगा 10, ये हो जाएगा 8। तो अब ये इसका प्राइस आ गया है। तो यहां पर SP 10 है, CP 8 है, तो यहां पर गेन हो जाएगा 10 माइनस 8। तो गेन यहां पर आ गया 2। अब हमें यहां पर फाइंड करना है गेन परसेंट। सो गेन परसेंट इज इक्वल्स टू होता है गेन अपॉन CP इंटू 100। सो 2 4 जा 8, और ये कैंसिल हो जाएगा, ये 25 से जाएगा। दैट मीन्स 25% यहां पर गेन आ गया है। ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 7, अ शॉपकीपर बाइज 80 आर्टिकल्स फॉर रुपीज 2400। सो CP ऑफ 80 आर्टिकल्स दे रखा है रुपीज 2400। तो डेट मीन्स CP ऑफ 1 आर्टिकल हो जाएगा 2400 डिवाइड बाई 80 करेंगे। 0 0 कैंसिल, 8 3 जा 24, तो ये आ गया 30। सो दैट मीन्स एक आर्टिकल का जो CP हो गया वो हो गया 30 रुपीज। यहां सेल्स देम फॉर अ प्रॉफिट ऑफ 16%। इसको बेचता है वो 16% के प्रॉफिट से। दिस सेलिंग प्राइस ऑफ 1 आर्टिकल, तो एक ही आर्टिकल का सेलिंग प्राइस पूछ रहा है, तो जो भी प्रॉफिट यहां पर गिवन है परसेंट में, इसको पहले तो हम लोग फ्रैक्शन में चेंज करते हैं। सो अपॉन 100 हो गया, ये 4 से जाएगा, 4 4 जा 16, ये 25 4 जा 100 होता है। दैट मीन्स 4/25। एक साइड लिखते हैं CP, एक साइड लिखते हैं SP। 25 CP हो जाएगा, क्योंकि यहां पर प्रॉफिट हो रहा है तो इनको ऐड करेंगे, सो ये हो जाएगा 29। अब यहां पर CP एक आर्टिकल का है 30 रुपीज। सो दैट मीन्स 25 रेशियो इज इक्वल हो जाएगा 30 के। तो 1 रेशियो की अगर हम बात करें, सो 30/25 हो गया। इसी तरीके से अगर हम लोग 29 रेशियो की बात करें, क्योंकि यहां पर SP पूछा है, तो SP पूछा है, तो 29 रेशियो की अगर हम बात करें, सो 30/25 इंटू 29 हो जाएगा। सो 6 5 जा 30, 5 5 जा 25। तो इनको करते हैं मल्टीप्लाई। सो 29 इंटू 6, 174 डिवाइड बाई 5। इसको 5 से डिवाइड करेंगे, सो 5 से डिवाइड करते हैं 15, ये 2 हो गया, 4 हो गया, 5 4 जा 20, यहां पर आ गया 4, डेसिमल लगाएंगे 0, 5 8 जा 40। सो यहां पर जो वैल्यू आ जाएगी दैट इज 34.8। सो 34.8 रुपीज आ गया एक आर्टिकल का SP। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 8,
द कॉस्ट ऑफ एन आर्टिकल वॉज ₹15,500, ₹440 वर स्पेंड ऑन इट्स रिपेयर। तो देखिए जो भी रिपेयर में जो भी खर्चा आता है तो वो हमेशा कॉस्ट प्राइस में ही काउंट किया जाता है। सो कॉस्ट प्राइस हो जाएगा यहां पर 15,500 प्लस 450। इनको ऐड करते हैं, ये आ जाएगा 15,950। इफ इट इज सोल्ड फॉर अ प्रॉफिट ऑफ 15%, तो यहां पर प्रॉफिट हो रहा है 15% का, एंड वी हैव टू फाइंड द सेलिंग प्राइस। तो 15%, इसको हम लोग 15/100 लिख सकते हैं। सो 5 3 जा 15 और ये 25 जा 100 होता है। दैट मीन्स यहां पर 3/20 फ्रैक्शन के फॉर्म में आ गया। तो लेफ्ट साइड लिखते हैं सीपी, राइट साइड लिखते हैं एसपी। तो यहां पर जो डिनोमिनेटर में है ये 20 हो गया। रेशियो में चेंज कर रहे हैं क्योंकि प्रॉफिट है तो इसको ऐड करेंगे, सो ये हो गया 23। यहां पर जो सीपी की वैल्यू गिवन है 15,950 है। सो सीपी यानी कि 20 रेशियो, क्योंकि रेशियो के टर्म्स में है, सो 20 रेशियो इक्वल हो गया 15,950। तो 1 रेशियो की वैल्यू हो जाएगी 15,950 होल डिवाइड बाय 20। तो हमें यहां पे वैल्यू फाइंड करनी है एसपी की। तो एसपी जो है 23 रेशियो है, तो इसका मतलब 23 रेशियो की जो वैल्यू होगी दैट इज 15,950 डिवाइड बाय 20 इंटू 23। तो ये 0 0 कैंसल। यहां से इसको दोनों को मल्टीप्लाई करें और उसके बाद 2 से अगर डिवाइड करें तो हमारे पास जो वैल्यू आती है दैट इज 18,342.50। तो आप इसको सॉल्व करके देख लेना। सॉल्व करके देखोगे तो आपकी जो वैल्यू आ जाएगी यहां पर 342.50 रुपीज। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 9, नीरज incurred a loss of 55% on selling an article for ₹9,549. What was the cost price of the article? तो यहां पर लॉस गिवन है, लॉस इज 55% ऑन सेलिंग प्राइस ऑफ आर्टिकल। सो एसपी भी गिवन है, यहां पर एसपी इज 9,549 रुपीज। तो पहले इसको फ्रैक्शन में चेंज करते हैं, ये हो जाएगा 55/100। 5 से कैंसिल होगा, 11 5 जा एंड 25 जा 100। तो यहां पर 11/20 लॉस आ गया फ्रैक्शन में। लेफ्ट साइड लिखते हैं सीपी, राइट साइड एसपी। तो यहां पे लिख लेंगे 20, क्योंकि यहां लॉस हो रहा है तो इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, सो यहां आ जाएगा 9। अब यहां पर ये रेशियो के फॉर्म में आ गए हैं, दैट मीन्स 20 रेशियो एंड 9 रेशियो। एसपी की वैल्यू गिवन है, दैट मीन्स 9 रेशियो इज इक्वल्स टू 9,549। तो यहां से 1 रेशियो की वैल्यू फाइंड करेंगे। 1 रेशियो की वैल्यू आ जाएगी, 9 से डिवाइड करते हैं। सो 9 से डिवाइड करते हैं 9,549 को, 1 से जाएगा, 5 4 एक साथ तो यहां 0, 9 6 जा 54, 9 उतरेगा यहां पे, 9 1 जा 9। सो दैट मीन्स यहां पे वैल्यू आ गई 1061। सो ये 1 रेशियो की वैल्यू आ गई है 1061 एंड वी हैव टू फाइंड द कॉस्ट प्राइस। तो यहां पे 20 रेशियो है तो इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं 20 से। सो 1061 को मल्टीप्लाई करेंगे 20 से एंड वी विल गेट हियर सो यहां पर वैल्यू आ जाएगी 21,220 रुपीज। सो ये आ गया इसका कॉस्ट प्राइस। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 10, Ravish lost 20% by selling a radio set for ₹3,072. What percent will he gain by selling it for ₹4,080? तो लॉस हुआ है इसको 20% का और सेलिंग प्राइस यहां पर गिवन है 3,072 रुपीज। दिस इज द सेलिंग प्राइस।
what % will he gain by selling it for ₹4080। तो अगर ये इसको 4080 रुपीज में अगर बेचता तो ये फर्स्ट वाला सेलिंग प्राइस हो गया और ये सेकंड वाला सेलिंग प्राइस 4080। सो यहां पर लॉस को पहले हम फ्रैक्शन में चेंज करते हैं। सो 20/100, 25 100 होता है, सो 1/5 आ गया। लेफ्ट साइड लिखते हैं सीपी, राइट साइड एसपी। यहां पे हो जाएगा 5 क्योंकि लॉस हो रहा है, तो 5 - 1 4। अब यहां पर ये जो एसपी है हमारा, एसपी गिवन है यहां पर 3072 रुपीज। सो ये रेशियो में आ गया है। सो 4 रेशियो की जो वैल्यू है, 4 रेशियो इज इक्वल्स टू 3072 रुपीज। सो 1 रेशियो हो जाएगा 3072 डिवाइड बाय 4। तो इसको यहां से डिवाइड करते हैं। सो 4 7 जा 28, 2 आ गया, ये 7, 4 6 जा 24, ये हो गया 3 2। सो 4 8 जा 32। तो सॉल्व करने पर 768 आ जाएगा। तो इसको कैंसिल करते हैं, 768। दैट मीन्स 1 रेशियो की वैल्यू आ गई है 768। तो यहां पर 5 रेशियो है, तो 5 रेशियो की वैल्यू हो जाएगी, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 768 को। सो 3840 रुपीज ये आ गया है इसका सीपी। अगर इसको इतने रुपीज में बेचा जाए तो इसको गेन कितना होगा? तो दैट मीन्स गेन इज इक्वल्स टू होता है एसपी माइनस सीपी। तो एसपी यहां पर 4080 रुपीज और सीपी यहां पर 3840 रुपीज। इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, सो ये आ जाएगा 240 रुपीज यहां पर गेन आ गया है। हमें निकालना है गेन परसेंट। सो गेन परसेंट इज इक्वल्स टू होता है गेन अपॉन सीपी। यहां पर सीपी है 3840 इंटू 100। 0 से 0 कैंसिल, यहां ये डिवाइड हो जाएगा 2 से, इसको भी डिवाइड करते हैं 2 से, अगेन 2 से डिवाइड करते हैं इसको। अच्छा 12 से डिवाइड हो जाएगा, 12 1 जा 12, 12 6 जा 72। इसको 4 से डिवाइड करते हैं, 4 4 जा 16, ये आ जाएगा 25। सो 25/4। तो 25/4 इसको अगर डिवाइड करेंगे सो ये आ जाएगा 6.25%। दैट मीन्स गेन परसेंट आ गया 6.25%। ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 11th। A radio is sold at a gain of 16%. If it had been sold for rupees 20 more, 20% would have been gained. The cost price of the radio is। तो एक रेडियो है, इसको बेचने पर 16% का गेन आ रहा है। 16% मीन्स 16/100। सो 4 4 जा 16, 25 4 जा 100। सो दैट मीन्स यहां पर आ गया 4/25। तो यहां पर सीपी और एसपी का रेशियो, तो सीपी अगर 25 है, क्योंकि यहां पर गेन हो रहा है तो 25 + 4 29 हो जाएगा। ये सीपी और एसपी का रेशियो आ गया है। यहां पर आगे क्वेश्चन में गिवन है इफ इट हैड बीन सोल्ड फॉर ₹20 मोर। अगर इसको 20 रुपए और ज्यादा बेचा जाता 20% वुड हैव बीन गेन्ड। सो 20% गेन आता। सो जो सेकेंड गेन गिवन है दैट इज 20%। So 20% means 20/100, 0 0 cancel, 2 5 are 10, so that means यहां पर आ गया 1/5। तो गेन यहां पर 1/5 आ गया है सेकंड वाले में, तो सीपी इसका 5 हो जाएगा, गेन है तो 5 + 1 6। अब देखिए इस केस में जो कॉस्ट प्राइस है, कॉस्ट प्राइस तो सेम रहेगी, तो कॉस्ट प्राइस यहां पर 25 है, तो यहां पर भी हमें 25 इसको बनाना पड़ेगा। तो इसके लिए हमें इन दोनों को अगर हम लोग 5 से मल्टीप्लाई कर दें, सो 5 5 जा 25 हो गया और 5 6 जा 30 हो गया। तो अब यहां पर जो कॉस्ट प्राइस है वो बिल्कुल सेम हो गई है, और जो सेलिंग प्राइस है इनका रेशियो का डिफरेंस आ गया है 1। यहां पर 1 रेशियो का डिफरेंस आ गया है, तो 1 रेशियो का डिफरेंस
और यही जो है बढ़ी हुई प्राइस है, ₹20 में अगर ज्यादा बेचा जाता, सो यही जो 1 रेशियो है यही ₹20 है। तो हमसे यहां पूछा है कि कॉस्ट प्राइस, तो कॉस्ट प्राइस क्या होगा, 1 रेशियो का अगर वैल्यू 20 है तो 25 रेशियो का वैल्यू हो जाएगा 25 इंटू 20। सो 25 इंटू 2 होता है 50, तो ये हो जाएगा ₹500। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 12, A sold a watch to B at a gain of 5% and B sold it to C at a gain of 4%. If C paid ₹1092 for it, the price paid by A. तो A ने B को बेचा 5% के गेन पर, B ने इसको C को बेचा 4% के गेन पर, और C ने पे किया है, मीन्स सीपी, सी ने पे किया है 1092 रुपीज, 1092 रुपीज पे किए हैं सी ने। सो सी ने इसको पे किया, दैट मीन्स इसने बेचा होगा तभी तो उसने पे किया, तो इसका एसपी हो जाएगा 1092 रुपीज। सो यहां से सबसे पहले हम कैलकुलेट करते हैं इसका सीपी। तो इसके सीपी के लिए 4% यहां पर गेन है, सो दैट मीन्स 4/100 हो जाएगा। ये 25, 1/25 हो गया। सो लेफ्ट साइड में सीपी, राइट साइड में एसपी। ये हो गया 25, गेन हुआ है तो ऐड कर देते हैं, ये हो गया 26। ये रेशियो के टर्म में आ गया है। यहां पर एसपी गिवन है 1092, दैट मीन्स 26 रेशियो की वैल्यू हो जाएगी 1092। सो 1 रेशियो की वैल्यू 1092 डिवाइड बाय 26। सो इसको 26 से डिवाइड करना पड़ेगा 1092 को। ये हो जाएगा 4 से, और यहां पर 5 रिमाइंडर आ गया 52। सो 26, ये 2 से जाएगा 52 हो गया। दैट मीन्स यहां पर डिवाइड करके वैल्यू आई है 42। सो 1 रेशियो की वैल्यू आ गई है 42। हमें यहां पर चाहिए सीपी, सो इसको 42 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 5 2 ज़ा 10, 1 कैरी 5 हो गया, 5 4 ज़ा 20। सो दैट मीन्स ये यहां पर रुपीज आ गया है 1050। सो 1050 सीपी हो गया इसका। तो इसका अगर सीपी है तो इसने पे किया होगा ए को, तो ए को पे किया है, दैट मीन्स ए ने बेचा होगा तभी तो इसने पे किया। सो ए की एसपी आ जाएगी ₹1050। ये आ गई है इसकी एसपी। और यहां से इसका सीपी फाइंड करना है कि ए ने कितना पे किया होगा। सो यहां पे फाइंड करना है सीपी। सो यहां पर सबसे पहले तो यहां पर गिवन है 5% गेन हुआ है 5% का, दैट मीन्स 5/100 हो जाएगा। सो ये 20, सो 1/20 हो गया। तो यहां पर लेफ्ट साइड में सीपी, राइट साइड में एसपी। 20 गेन हुआ है तो 20 + 1 हो जाएगा। यहां पर एसपी गिवन है, दैट मीन्स 21 रेशियो की वैल्यू 1050। तो 1 रेशियो की वैल्यू हो जाएगी 1050 डिवाइड बाई 21। तो इसको डिवाइड करते हैं तो डिवाइड हो जाएगा, ये आ जाएगी इसकी वैल्यू 50। तो 1 रेशियो की वैल्यू आ गई 50, सो 20 रेशियो की वैल्यू हो जाएगी, इसको 50 से मल्टीप्लाई करेंगे। सो 5 2 ज़ा 10, 2 zeros आ गए। दैट मीन्स ₹1000 ए ने पे किया होगा। सो ऑप्शन चेक करते हैं, ऑप्शन बी इज करेक्ट। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल और आने वाली नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को जरूर प्रेस करें।